हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 यानी कि उर्दू में कहें तो तलाक, इंग्लिश में कहें तो डाइवोर्स और हिंदी में कहें तो विवाह विच्छेद के बारे में। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में डाइवोर्स के कारणों के बारे में जानेंगे कि किस किस ग्राउंड पर डाइवोर्स हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन जो 13 है वो क्या कहता है कि कोई विवाह, ठीक है, एनी मैरिज, भले वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, या तो पति या पत्नी पेश की गई याचिका पर तलाक की अज्ञप्ति द्वारा एक आधार पर भंग किया जा सकता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि कोई भी विवाह हो, चाहे वो इस एक्ट के आने से पहले का हो या इस एक्ट के आने के बाद का हो। ठीक है, किसी पति या तो पति कर सकता है याचिका, या फिर पत्नी, दोनों में से कोई भी याचिका कर सकती है। ठीक है, निम्न आधारों पे, यानी कि जो आधार दिए गए हैं उन आधारों पे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो देखिए, आधार क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला आधार क्या है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। ठीक है, तो देखिए, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करी जा रही। कह रहा है कि अगर जिसने याचिका किया है वो तो प्रथम पक्ष हो जाएगा, और जिसके खिलाफ याचिका किया है वो द्वितीय पक्ष हो जाएगा। तो लिखा है इसमें कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा, ठीक है, किसी दूसरी महिला या दूसरे आदमी के साथ अगर स्वेच्छा मैथुन किया है तो ये एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। इसके बाद कहता है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया गया हो। ठीक है, क्रूरता यहाँ पे देखिए दोनों प्रकार की होती है, मेंटल हैरेसमेंट और फिजिकल हैरेसमेंट। ठीक है, तो इसमें एक केस लॉज भी है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्रूरता भी दर्शाया गया कि अगर क्रूरता करता है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, तो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद लिखा है कि अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है, यानी कि 2 साल तक वो विपक्षी से, मतलब दूसरे पक्ष से जिसके खिलाफ याचिका की गई है, उससे 2 वर्ष तक बिना किसी युक्त कारण के, ठीक है, दोनों लोग अलग रह रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ पे डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। इसके बाद कहता है दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से हिंदू होने से परिवृत्त हो गया है, यानी कि दूसरा पक्षकार जो है उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये क्योंकि हिंदू लॉ के अंदर गए थे तो इसमें हिंदुओं की बात की गई है। तो दूसरे पक्षकार ने हिंदू धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया है, ठीक है, तो भी यहाँ पे वो उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके बाद कहता है कि दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत है, यानी कि थोड़ा उसकी विकृत का मतलब यहाँ पे मेंटली डिसेबल है। ठीक है, लगातार या आंतरिक रूप से इस किस्म के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है कि अर्जीदार से युक्त रूप में आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रार्थी के साथ रहे। ठीक है, तो कहता है ऐसी उसकी मेंटली हालत है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह जो याचिका करता है उस प्रत्यार्थी के साथ रह सके। ठीक है, देखिए, इसमें 2 कंडीशन है, मानसिक विकार और मनोविक्षेप विषयक विकार। देखिए, मानसिक विकार क्या है, अभिव्यक्त से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास। मनोविक्षेप विकार या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या अशक्तता विपरीत है और इनके अंतर्गत विखंडित मानसिकता भी है। देखिए, इसके अंतर्गत मानसिक विकार का मतलब यह है कि कोई बचपन से ही या किसी घटना के बाद उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी समझने में, कोई चीज़ समझने में, ठीक है, कैपेबल नहीं है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, मानसिक विकार कहते हैं। अब मनोविक्षेप विषयक विकार क्या है, कह रहा है अभिव्यक्ति से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या अशक्तता अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य पक्षकार का आचरण असमान रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुदायी हो जाता है और उसके लिए चिकित्सा उपचार अपेक्षित हो या नहीं,
या किया जा सकता हो या नहीं। देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन है और उसमें उसका उपचार जो है वह संभव है तो वह उसके साथ रह सकती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरी वाली है इसमें खतरा है। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी मेंटली स्थिति हो गई है कि वह आक्रमण भी कर सकता है, किसी को हानि भी पहुंचा सकता है। इसमें वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, बस चीज़ों को समझने में उसको कठिनाई होती है, लेकिन इसमें वो किसी को हानि भी पहुंचा सकता है। इस हद तक वो मस्तिष्क रूप से विकार है। देखिए जो फोर्थ पॉइंट है ये अब ख़त्म कर दिया गया, इसमें कुष्ठ रोग से रिलेटेड था। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, कह रहा है कि दूसरा पक्ष का याचिका पेश किए जाने से अव्यवहित यौन रोग से पीड़ित रहा है। देखिए कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि यौन रोग से पीड़ित है जिससे कि दूसरे पक्ष याचिकाकर्ता को भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि एड्स टाइप की बीमारियां हैं अगर उसको, तो भी वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। इसके बाद कहता है कि दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है। देखिए अभी ऊपर ग्राउंड था कि दूसरे धर्म में चला जाता है, हिंदू धर्म को त्याग कर देता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है धार्मिक आश्रम, तो चाहे हिंदू धर्म का परित्याग कर दे या फिर किसी धार्मिक आश्रम में चला जाए, ठीक है, सारी मोह माया से दूर चला जाता है, तो वो ये भी ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स के लिए। इसके बाद कहता है कि दूसरे पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या अधिक कालावधि में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वभावतः सुना होता, नहीं सुना गया है कि जीवित है। कह रहा है कि 7 वर्ष तक उस आदमी का कोई पता ही नहीं चलता है, कि कोई सूचना ही नहीं मिलती कि वो कहाँ चला गया है, लापता हो जाता है 7 वर्ष तक, ऐसा नहीं पता चलता है। तो इस पर भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण कह रहा है, इस उपधारा में अपित्य जन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध अपित्य जन अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा अर्जीदार की जानबूझकर उपेक्षा भी है, और इस पद के व्याकरणिक रूप भेद तथा सजातीय पदों के तदनुसार किए जाएंगे। देखिए इसमें अवैध जन का मतलब होता है त्याग। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे जो गया है वो 7 वर्ष के लिए या त्याग किया है उसने, वो सहमति से नहीं गया है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से गया है, बिना दूसरे पक्षकार की सहमति से। तो यहाँ पे डाइवोर्स का ये ग्राउंड बन सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कह रहा है कि विवाह में का कोई भी पक्षकार, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले अथवा पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, तलाक की अज्ञाप्ति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर की। अब देखिए 2 ग्राउंड और हैं कि किन आधारों पर डाइवोर्स हो सकता है। देखिए जो हमारा सेक्शन 10 है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10, वो न्यायिक पृथक्करण की बात करता है। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण में क्या है कि जब भी हम कोई याचिका डालते हैं डाइवोर्स की, तो उसमें कोर्ट क्या करती है, 1 वर्ष के लिए न्यायिक पृथक्करण की अनुमति दे देती है, ताकि वो आपस में जो भी डिस्प्यूट है उसको संभाल लिया जाए। ठीक है, उसको ख़त्म कर लिया जाए। अगर इसके पश्चात भी 1 वर्ष का टाइम पीरियड हो जाने के बाद भी सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है, ठीक है, वो दोनों लोग आपस में रहने के लिए नहीं तैयार हैं, तो यहाँ पे भी इसका ग्राउंड बन सकता है। इसके बाद जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है, ठीक है, ये हमारा प्रत्यास्थापन के बारे में बताता है। ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के बारे में बताता है। कहता है कि 1 वर्ष तक अगर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, प्रत्यास्थापन सेक्शन 9, ठीक है, तो अगर वो नहीं एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स हो सकता है। इसके बाद देखिए जो अभी तक जो भी था, ये देखिए सेक्शन 13 जो है हमारा, ठीक है, सेक्शन 13 ये 2 पार्ट में है। ठीक है, पहला और दूसरा। जो पहला पार्ट है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है, जबकि जो सेकंड पार्ट है ये सिर्फ वाइफ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में वाइफ को ज़्यादा ही पावर दी गई है, ज़्यादा ही ग्राउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब केवल ये जो पॉइंट है ये सिर्फ वाइफ के लिए, पत्नी तलाक की अज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह भंग के लिए याचिका। देखिए इसके क्या ग्राउंड है, तो नंबर 1 पॉइंट है, कह रहा है इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठित किसी विवाह की अवस्था में
इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया है या पति की ऐसी प्रारंभ से पूर्व विवाहित कोई दूसरी पत्नी याचिका दात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी। ठीक है, अब मान लीजिए उसकी शादी के पहले ही कोई उसकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है, और वह पत्नी उसकी शादी के दौरान जीवित थी, तो इस ग्राउंड पे भी वह डाइवोर्स फाइल कर सकती है। लेकिन अब एक कंडीशन है, परंतु यह तब जबकि दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका पेश किए जाने के समय भी जीवित हो। जिस समय याचिका पेश की गई है उस समय भी वह दूसरी पत्नी जीवित होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला ग्राउंड कहता है कि इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। ठीक है, अगर पति जो है बलात्कार, गुदा मैथुन, पशुगमन का दोषी है, ठीक है, शादी होने के पश्चात, तो वह क्या हो जाएगी, ये ग्राउंड उसको मिल जाएगा डाइवोर्स के लिए। इसके बाद कह रहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 125 और जो अभी BNSS आई है उसमें धारा 144, इसमें भरण पोषण के बारे में बताया गया है। डिक्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी को भरण पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी और ऐसे डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से पक्षकारों में 1 वर्ष या अधिक के समय तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, तब भी यहाँ पे उसको ग्राउंड मिल जाएगा डाइवोर्स लेने का। ये कहता है कि किसी स्त्री ने जिसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या ना हुआ हो, यानी कि कह रहा है कि विवाह के पश्चात चाहे आपस में उनके संभोग हुआ हो या ना हुआ हो, उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गया था, ठीक है, तो चाहे संभोग हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है, या उसके लिए ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 13 जो डाइवोर्स के बारे में बताता है हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को कई ग्राउंड्स के बारे में, जो लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो था। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।